नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मित्रा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए, जिसके लिए आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 14 नवंबर से लेके और 4 दिसंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी प्रकार के रिलेटेड जॉब्स, एडमिट कार्ड और रिजल्ट की जानकारी टाइम टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की कि इसके लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्म में रजिस्ट्रेशन है, एडिटिंग है, मॉडिफिकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आप 14 नवंबर से लेके और 4 दिसंबर तक कर सकते हैं। बात करें पेमेंट की कि आपका जो फॉर्म की जो पेमेंट है वो आप 14 नवंबर से लेके और 4 दिसंबर तक ही अप्लाई या पे कर सकते हैं। बात करें डाउनलोड ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर्स की, तो यहाँ पे 3rd वीक ऑफ दिसंबर में यहाँ पे जो एडमिट कार्ड्स हैं वो प्री के लिए जारी कर दिए जाएंगे। फेज़ 1 ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर डेट की बात करें तो यहाँ पे 31 दिसंबर से लेके और 2nd, 4th, 5th जन तक ये आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। बात करें डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और प्री एग्ज़ाम्स हैं उनके, तो 3rd वीक ऑफ जनवरी में इनके जो रिजल्ट्स हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। अगर बात करें मेन एग्ज़ाम के कॉल लेटर्स की, तो 3rd वीक ऑफ जनवरी के अंदर 2021 में जारी कर दिए जाएंगे। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें मेन एग्ज़ाम की फेज़ 2 की, तो 29 जनवरी 2021 के अंदर जारी कर दी जाएगी और उस दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, मेन रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 3rd और 4th वीक ऑफ फरवरी के अंदर आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो उसका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फेज़ 3 जो होगा उसके जो कॉल लेटर्स हैं वो 3rd और 4th वीक ऑफ फरवरी के अंदर जारी कर दिए जाएंगे और फेज़ 3 का जो इंटरव्यू है और इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज जो आपकी होगी वो फरवरी और मार्च के अंदर करवाई जाएगी और इसका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो मार्च के एंड में जो लास्ट वीक है उसमें डिक्लेयर किया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे प्री जो एग्जामिनेशन होगा उसकी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है SC ST जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी होती हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे 2nd वीक ऑफ दिसंबर के अंदर उनके जो कॉल लेटर्स हैं ट्रेनिंग के वो जारी किए जाएंगे और उनकी जो प्री जो एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है वो 3rd और 4th जो वीक है दिसंबर का उसमें उनकी जो ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी। साथ ही दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है कि आप जो SBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ पे रेगुलरली विजिट करते रहें। कोई भी नई अपडेट यहाँ पे जैसे डेट चेंज है, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, तो सभी आप यहाँ पे विजिट करते रहें। बात करते हैं एज लिमिट की कि आपको इस फॉर्म के अप्लाई करने के लिए क्या एज होनी चाहिए, क्या एज लिमिट है, तो यहाँ पे नॉट बिलो 21 ईयर्स यहाँ पे मेंशन की गई है कि जो कैंडिडेट है उसकी 21 ईयर्स जो एज है वो होनी चाहिए। उससे नीचे के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे लिखा गया है नॉट अबाउ 30 ईयर्स एज ऑन 1/4/2020, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो 30 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए, जो कि 1 अप्रैल 2020 तक जो कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है या 30 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो डेट्स है वो मेंशन की गई है कि 1 अप्रैल 1999 और 2 अप्रैल 1990 के जो बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जिनकी जो डेट है 1 अप्रैल 1999 या 2 अप्रैल 1990 जो डेट्स हैं वो इंक्लूड की गई हैं, जो जिनका जन्म इस डेट को हुआ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो एज सिलेक्शन आपको प्रोवाइड की जाती है SC ST को 5 ईयर्स की दी जाएगी, OBC अदर बैकवर्ड जो क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल हैं उनको 3 ईयर्स की दी गई है और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। जैसे PWD SC ST जो कैंडिडेट होंगे उनको 15 ईयर्स का एज रिलेक्शन दिया जाएगा। PWD OBC के लिए 13 साल का जो एज रिलेक्शन है वो दिया जाएगा। PWD जनरल और EWS के लिए 10 ईयर्स का है। एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको 5 ईयर्स एज रिलेक्शन वो और दी जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या इनिशियल जो कोई क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे लिखा गया है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट qualification recognized as such by the central government. Those who are in the final year semester of their graduation may also apply provisionally subject to
the condition that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on before 31 दिसंबर 2020। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन कर रहा है या कर चुका है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो कैंडिडेट्स अभी अपेयरिंग में है तो उसका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो 31 दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए। और यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री का जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको इससे पहले के होने चाहिए। और वैकेंसीज की हम बात करें कि आपके जो वैकेंसीज़ है कास्ट के अकॉर्डिंग और टोटल वैकेंसीज़ की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज तो है 2000 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें जैसे एसटी के लिए 300 पोस्ट हैं और एसटी के लिए 150 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 540 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रखी गई है, जनरल के लिए 810 है। इस प्रकार से आपके टोटल वैकेंसीज़ है 2000 निकाली गई है। यहाँ पे आपकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पोस्ट भी अलग अलग मेंशन की गई हैं कि एलडी के लिए 20 है, वीआई के लिए 20 है, एचआई के लिए भी 20 है, डी&ई के लिए 20 है और बैकलॉग के अंदर भी एचआई के लिए 49 रखी गई है और डी&ई के लिए 7 पोस्ट रखी गई है। इस तरीके से अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की तो 2000 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। अगर हम बात करें इस फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी विल बी 750 फॉर जर्नल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मेंशन की गई है कि 750 रुपये जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रहेगी और एससी एसटी के लिए इसके लिए कोई फीस नहीं रहेगी। बात करते हैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, तो एप्लीकेशन फ़ी फंड्स पेड विल नॉट बी रिफंडेबल ऑन एनी अकाउंट नॉर कैन बी हेल्ड इन रिजर्व फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन और सिलेक्शन। यानी कि जो फीस है वो किसी भी परिस्थिति में, जैसे फॉर्म कैंसिल हो जाता है या और कुछ हो जाता है, तो वो आपको नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि आपको पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी पूछ सकते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड। साथ ही दोस्तों, अगर आप घर बैठे अपना फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमें मेल पे डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट जॉब्स, एडमिट कार्ड और रिजल्ट्स की जानकारी टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।